दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के सेशन में भी जानना है नीट क्या है। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि सर बता दीजिए कि नीट क्या होता है, ये मतलब क्या काम करता है, इसके बारे में हमको आप चर्चा कर लीजिए। हमने कहा चलिए एक बार नीट पे हम एक वीडियो बना देते हैं। तो चलिए जानते हैं नीट क्या है। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट। इसको कंडक्ट कौन कराती है? एनटीए कराता है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसी के द्वारा नीट एग्जाम को करवाया जाता है, जो पूरे भारत में नेशनल लेवल की एग्जाम माना जाता है। ये होता क्या है? यह यूजी भी होता है, यह पीजी भी होता है। अब यूजी पीजी समझ में नहीं आया, यानी अंडर ग्रेजुएशन भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है। अगर आप नीट एग्जाम को अगर क्वालिफाई करते हो तो यह एमबीबीएस कराता है, बीडीएस कराता है, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीपीटी, इतने प्रकार के कोर्सेज को ये क्या करता है? नीट करवाने का कार्य करता है। जब इसको आप क्वालिफाई करोगे तो ये आपको कॉलेज प्रोवाइड कराता है कि आप इस जगह से एमबीबीएस कर लीजिए। आपका जो इच्छा हो इस कोर्स में करने का, वो करने के इच्छुक है तो आप उस कॉलेज से आप कर सकते हैं। ऐसा नीट का कहना है। तो अगर इसकी क्राइटेरिया क्या होती है, चलिए हम बताते हैं। 10+2 यानी इंटरमीडिएट को जब आप पास करोगे किस विषय से? पीसीबी से, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, तब इस एग्जाम का फॉर्म आप क्या कर सकते हो? भर सकते हो। पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप इंटर में क्या करनी हो? पढ़े हो, तब इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 17 ईयर। 17 ईयर की जब है तब आप नीट एग्जाम को भर सकते हैं। अभी ऊपर वाला क्राइटेरिया नहीं आया है कि कितना होना चाहिए। जनरल में अगर आप हैं तो इंटर में 50%, ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 45%, एससी एसटी के हैं तो समझ लीजिए आपको 40% इंटरमीडिएट में होना चाहिए। अगर इंटरमीडिएट में आपका 50%, 45, 40 है तो आप नीट एग्जाम का फॉर्म क्या कर सकते हैं? फिलअप कर सकते हैं। इसके अंतर्गत होता क्या है? इसके अंतर्गत एक एग्जाम कराया जाता है जिसमें फिजिक्स से 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 45 और 90 क्वेश्चन आता है बायोलॉजी से। टोटल मिला के 180 क्वेश्चन होता है। यह 720 मार्क का होता है। कितने? 720 मार्क का। इसमें अगर एक सही उत्तर आप करते हो तो इसके लिए 4 अंक मिलते हैं। अगर एक गलत उत्तर करते हो तो इसमें से 1/4 माइनस मार्किंग हो जाती है। यह भारत का मेडिकल लेवल का, इसमें मेडिकल लेवल का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। जो भी बच्चा इस एग्जाम को क्वालिफाई करता है तो उसका एडमिशन सरकारी यानी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में, बीडीएस, बीएचएमएस जो भी करना चाहता है उस कॉलेज में इसको एडमिशन भारत सरकार दिलाती है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप नीट के तहत जाएंगे, कॉलेज मिलेगा, तो आपकी सबसे बड़ी हो जाती है खुशखबरी की फी कम लगता है। क्या लगता है? फी कम। अगर सरकारी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है तो इसकी फीस 20,000 से लगाए 7 लाख के बीच होती है। कितने? 20,000 से लगाए 7 लाख के बीच में आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है। बाय द वे, अगर आपका नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराना पड़ेगा। और प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है? 7 लाख से 1 करोड़ के बीच में। 7 लाख से लगाए 1 करोड़ के बीच में आपका प्राइवेट कॉलेज की फीस है। वो डिपेंड करता है वो कौन सा कॉलेज है, वो कितना फीस कंसीव कर रहा है। ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में कर रहे हैं तो आपको सस्ते में एमबीबीएस कराती है भारत सरकार। 20,000 से लगाए 7 लाख के बीच में रहता है। ये तो इंटरनेट पे आपको फीस वगैरह मिल जाती है। अगर आपको एम्स वगैरह में भी एडमिशन लेना है, एम्स में, तो एम्स में भी आपको नीट के तहत एडमिशन मिल जाती है। अगर नीट में अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर देंगे तो भारत के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज एम्स में आपका एडमिशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि नीट को कौन कंडक्ट कराता है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसमें नीट एग्जाम कराया जाता है। 720 नंबर का होता है।
जब आप फॉर्म को फिलअप कर देंगे तो क्या होगा, एक परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा कराने के बाद से आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद से आपको काउंसलिंग करानी पड़ती है। उसके अंतर्गत आपको कॉलेजेस भारत सरकार आपको बांटने का कार्य करती है। जब आप एडमिशन फॉर्म भरोगे यानी नीट फॉर्म सबसे पहले फिलअप करोगे तो जनरल कैटेगरी के लिए लगभग 1600 रुपए की फी पेमेंट करनी पड़ती है। इसके लिए 1400, SC ST के लिए लगभग 800 रुपए का फीस पेमेंट आपको फर्स्ट बार में करना पड़ता है जब आप नीट एग्जाम का फॉर्म फिलअप करोगे। फॉर्म फिलअप के बाद से आपका सेंटर आता है, एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, फिर काउंसलिंग होती है, फिर आपको क्या होता है, कॉलेजेस दिए जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है तो आपको इतना फी पेमेंट करना पड़ता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 10 लाख से ज्यादा नहीं होता है। अगर प्राइवेट कॉलेज में आप जाएंगे तो मान के चलिए 1 करोड़ रुपए तक कम से कम आपको फीस पेमेंट करना पड़ता है। ये कोर्सेज, कुछ कोर्सेज 5-5 साल के होते हैं, कुछ 4 साल के होते हैं, ये डिपेंड करता है कोर्सेज के ऊपर। अब हम बात करते हैं, अगर एम्स में आपको एडमिशन लेना तो भी नीट में आपको अच्छे नंबरों से पास होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप यूजी कर लिए, MBBS वगैरह कर लिए तो नीट PG होता है जिसमें MD वगैरह का कोर्स कराया जाता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि यह MD डॉक्टर से मैं दिखा के आ रहा हूँ, क्या हो रहा है, अच्छा डॉक्टर है। MD क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं जो सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स भारत में माने जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी करिए और भारत के उज्जवल भविष्य में आप काम आने की कोशिश करिए ताकि डॉक्टर अच्छे से अच्छे भारत में आ सके और सबका इलाज अच्छे तरीके से हो सके। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।